एक बार की बात है। रमा की दो बहुएं थी, रश्मि और इंदु। एक को वो अपनी पसंद से लेके आई थी और दूसरी उसके खुद के बेटे ने पसंद की थी, जिसका नाम इंदु था। इंदु को उसकी सास पसंद नहीं करती थी और दूसरी बहू रश्मि को बहुत पसंद करती थी। रश्मि, इधर तो आओ, देखो तुम्हारे लिए मैंने कंगन बनवाए हैं। अरे वाह मम्मी जी, दिखाओ। ये देखो, सोने के हैं। ये क्या मम्मी जी, इतने पतले से? ये भी कोई कंगन है? हमारे मायके में तो ऐसे कंगन नौकरानी भी नहीं पहनती। अरे तू चिंता क्यों करती है? अगली बार इससे भी महंगे कंगन बनवाऊंगी तेरे लिए। अभी के लिए तो रख ले बेटा। चलो ठीक है, आप कह रही हैं तो। मम्मी जी, मेरे लिए आप कुछ नहीं लाई? हाँ, ये लो। इंदु बहुत खुशी खुशी बॉक्स खोलती है तो देखती है कि एकदम सिंपल सी लाल रंग की चूड़ियाँ होती है। इंदु सब कुछ देख रही होती है, उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर इससे इंदु की सास को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। वो तो हमेशा उससे बुरा ही बर्ताव करती थी। इंदु, ये खाना कैसा बनाया है? क्या हुआ मम्मी जी? अरे इसमें तो नमक ही नहीं है। नमक आपको मना है ना मम्मी जी, आपका बीपी बढ़ा हुआ था इसलिए। इंदु, तू मुझे मत सिखा, समझी? जैसा खाना सबके लिए बनता है वैसा ही खाना मेरे लिए भी बनाया कर। सासू माँ की डांट खाकर इंदु अपने कमरे में आ जाती है और हम देखते हैं कि वो कोई आम लड़की नहीं है, बल्कि उसके पास सुपर पावर है। चुटकी बजाती है और कमरा अपने आप साफ हो जाता है। पर घर के सारे काम वो अपने आप ही करती थी। सफाई करना, कपड़े धोना, खाना बनाना, ये सब उसने बहू बनने के लिए सीख लिया था। इंदु, एक काम तुम ठीक से नहीं करती। अरे मैंने तुमसे कहा था कि पीली साड़ी प्रेस करके रखना और तुमने लाल वाली कर दी। सॉरी मम्मी जी, घर में इतना सारा काम होता है, मुझसे गलती हो गई। कितना काम होता है सब दिखता है मुझे। तो फिर आपको ये क्यों नहीं दिखता कि रश्मि दीदी तो कोई भी काम नहीं करती? उससे तुम अपनी बराबरी मत करो, समझी? क्यों मम्मी जी, मैंने ऐसा क्या किया है जो आप मेरे साथ ऐसा बर्ताव करती हैं? तुम उसकी जगह कभी नहीं ले सकती। उसे मैं पसंद करके लाई थी और तुम। मैं क्या मम्मी जी, रुक क्यों गई? तभी वहां रश्मि आ जाती है। तुम तो अनाथ थी, समझी? वो तो आकाश भैया पता नहीं कहां से तुम्हें पसंद करके लाए और हमारे ऊपर थोप दिया। इंदु को ये सब सुनकर बहुत बुरा लगता है और वो अपने कमरे में चली जाती है। फूट फूट कर रोने लगती है। इतने में अचानक उसकी माँ की रूह उसके सामने आ जाती है। इंदु, उठो बेटा। माँ, ये लोग मुझे बहुत बुरा भला कहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, तुम आकाश से बहुत प्यार करती हो, इसीलिए तो इंसानों की दुनिया में रह रही हो। मैं तो तुमसे हमेशा से कहती आई हूं कि चलो यहां से अपनी दुनिया में। हाँ माँ, पर अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो चलो मेरे साथ वापस हमारी अपनी दुनिया में इंदु। हाँ माँ, मैं आपके साथ ही जाना चाहती हूँ। तुमने सच में मन बना लिया है ना बेटा? हाँ माँ, मैं आपके साथ ही जाऊंगी। इंदु अपनी माँ के साथ वापस जा ही रही होती है कि तभी उसे कुछ बुरा होने का एहसास होता है। एक मिनट माँ, मुझे लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है। इंदु भागते भागते बाहर आती है तो देखती है कि सासू माँ सीढ़ियों से उतर रही होती है और उनका पैर फिसलने ही वाला होता है। तभी इंदु बहुत तेज भागती है और आके सासू माँ को बचा लेती है, पर इसमें इंदु को चोट लग जाती है। मम्मी जी, आप ठीक तो है ना? आपको चोट तो नहीं आई मम्मी जी? इंदु की ये बात सुनकर सासू माँ को एहसास होता है कि इंदु कितनी अच्छी है और उनका कितना ख्याल रखती है। खुद जख्मी होते हुए भी वो सास की परवाह कर रही है। बेटा,
चोट तो तुझे आ गई और तू अभी भी मेरी परवाह कर रही है। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर तू न होती तो न जाने क्या होता। नहीं नहीं मम्मी जी, जब तक मैं हूं आपको कुछ नहीं होगा। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने हमेशा तेरे साथ बहुत बुरा बर्ताव किया। अरे नहीं मम्मी जी, प्लीज आप इस तरह माफी मत मांगिए। इंदु, इधर तो आओ बहू। जी मम्मी जी। ये लो तुम्हारे लिए। ये क्या है मम्मी जी? इंदु बॉक्स खोलती है तो उसमें सोने के कंगन होते हैं। मेरी फेवरेट बहू के लिए एक तोहफा। इंदु खुश हो जाती। पंजाब के एक गांव में कविता का परिवार रहता था, जहां उसका बेटा डिक्कू अपनी बीवी प्रीतो के साथ रहता। अरे प्रीतो बहू, तूने तो 16 सोमवार रखे होंगे जो मेरे डिक्कू जैसे बेटे नाल ब्याह हुआ तेरा। अरे मेरे नाल ब्याह करने के लिए तो बहुत से रिश्ते आए थे, वो तो डिक्कू को मैं पसंद थी तो मुझे करनी पड़ी शादी। डिक्कू रंगीले अंदाज में गाना गाते हुए कहता है, ओ ये जवानी है दीवानी, ओ मेरी रानी। अरे कल मुहे तेरी जवानी दीवानी हो चुकी हो तो जरा कोई काम धंधा ढूंढ ले और तेरी ये मेकअप की दुकान का खर्चा निकालना शुरू करे। लो जी, मेरे प्यो ने बड़ा मेकअप का सामान दिया है, तुसी मेरी चिंता ना करो। दिन भर जो ये घूमते रहते हो ना, उस पर लगाम लगा लो, और वैसे भी मैं तो चली जाना अपने पेके। हाँ और प्रीतो चल मैं छोड़ देना है। चुप प्रीतो के प्यो, वो क्यों जाएगी, फिर घर का काम क्या तेरी माँ करेगी। डिक्कू वहां से गाना गाते हुए चला जाता है। डिक्कू ना कोई काम करता न था, उल्टा सारा दिन घर से बाहर रहता। एक दिन डिक्कू कहता है, और प्रीतो मुझे एक नया फोन लेना था, लेकिन पैसे नहीं है। मेरे सारे दोस्त स्मार्टफोन यूज करते हैं, ते फेसबुक और इंस्टा में अकाउंट बनाते हैं। प्रीतो अपनी सोने की अंगूठी निकालकर डिक्कू को दे देती है। ओ ए गल, ये लो, तुसी कभी ऐ ना समझना कि तुसी कमाते नहीं हो, तो प्रीतो है ना, वो आपके लिए कुछ भी करेगी। हाँ। अगले दिन कविता की नजर प्रीतो की उंगली पर पड़ती है। अरे प्रीतो, तेरी अंगूठी कहाँ है? ओ मांडी काम करते वक्त अटकती थी, इसलिए उतार दिया था। कविता प्रीतो की बात मान जाती है। अगले दिन डिक्कू फिर प्रीतो के पास आता है। अरे प्रीतो, वो मेरे दोस्त की बहन है, उसकी शादी होने वाली है, लेकिन उसके पास कोई महंगे कपड़े नहीं है। एलो, इतनी सी बात। वो अलमारी से एक चमकता हुआ सलवार कुर्ता निकालकर डिक्कू को दे देती है। ये लो जी, ए दे देना उन्हें, उन लोगों को भी तो पता चले कि डिक्कू काम भले ना करे, लेकिन दिल बड़ा है। डिक्कू की आदतें अब बदल जाती हैं। वो कभी प्रीतो से कुछ मांगता तो कभी देर तक बाहर रहता और सारा दिन मोबाइल पर घुसा रहता। एक दिन, हाय हाय मैं लौट गई मांझी, ये बोलकर वो कविता के पास आती है और रोने लगती है। अरे क्या हुआ आलमारा, क्यों मनोज कुमार की शक्ल में मीना कुमारी की आवाज निकाल रही है? अरे माँ जी, तुम्हारे बेटे डिक्कू ने तो घर के बाहर दूसरी लड़की पटा रखी है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? तभी वहां डिक्कू आ जाता है। प्रीतो फिल्मी अंदाज में कहती है, हे मेरे प्राणनाथ, मैंने तुम्हें क्या समझा था और तुम क्या निकले? धोखा धोखा दे दिया अपनी प्रीतो को। अरे बस कर बस, तेरी ओवर एक्टिंग की खबर बाद में लेती हूँ, लेकिन पहले जरा इस डिक्कू का बैंड तो बजा लूं। और फिर अपने बेटे की तरफ देखकर कहती है, हाँ भाई, क्या लगा रखा है? एक फोन में 2 सिम? देख बेटा, ये ठीक नहीं है। माँ, मुझे किसी और से प्यार हो गया है, क्या करूं? ये बोलकर डिक्कू वहां से चला जाता है। कविता और प्रीतो सर पकड़कर बैठ जाते हैं कि तभी कविता को एक आइडिया आता है। डिक्कू थोड़ी देर बाद नीचे आता है, जहां कुछ लोग बैठे होते हैं। और माँ, ये लोग कौन है और तुम इन लोगों की इतनी खातिरदारी क्यों कर रही हो?
अरे आओ आओ बेटा, ये लोग प्रीतो को देखने आए हैं। अब तू तो दूसरी वाली के पास चला जाएगा, तो प्रीतो का मैं क्या करूंगी? अब शादी के बाद जैसी भी हूँ, माँ तो मैं ही हूँ ना। डिक्को की नजर तभी प्रीतो पर पड़ती है, जो सज धज कर काफी सुंदर लग रही होती है। सुन लो, कान खोलकर काम ना खराब करना मेरे होने वाले पति पार्ट 2 के सामने। हाँ, पति पार्ट 2? और क्या, अब तुम पार्ट 1 हो तो ये पार्ट 2 ही तो हुआ ना। प्रीतो हंसने लगती है। डिक्को को ये सब ठीक नहीं लगता, लेकिन बेमन से माँ के कहने पर वो वहां बैठ जाता है कि तभी लड़का डिक्को से पूछता है, अरे एप्पल फोन के पुराने वर्जन, जरा ये तो बताओ कि प्रीतो को क्यों छोड़ा? खाना पीना तो बना लेती है ना, लड़ती तो नहीं ना, और सपोर्टिव नहीं है क्या? डिक्को को उसकी बात पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो खुद को संभाल कर उसे डांट कर पूछता है, मतलब क्या बोलना चाहते हो? साफ साफ बोलो। अरे मतलब चालाक है प्रीतो, तुम्हारी जरूरत में क्या कभी तुम्हारा साथ नहीं दिया, तुम्हारी बात नहीं मानी, या फिर वो लड़का आगे कुछ बोलता कि डिक्को को गुस्सा आ जाता है। ओए ओए, रूम के खटमल वाले बेड, सुन, उठा अपना बोरिया बिस्तर और निकल यहाँ से। प्रीतो एक बहुत अच्छी लड़की है, अपने से पहले मेरे बारे में सोचती है, मेरी हर झूठी बात को भी सच मानती है, और मेरे घर में हंसी खुशी का माहौल भी रखती है। बस बस भाई, अगर इतनी ही अच्छी है तो तू क्यों छोड़ता? अरे क्योंकि मेरा दिमाग खराब हो गया था, लेकिन अब नहीं, चलो भाग जाए यहाँ से। अरे डिक्कू, ये भाग जाएगा तो कौन शादी करेगा प्रीतो से? और वो नहीं जाएगी तो नहीं कैसे आएगी? माँ मुझे माफ कर दे, मैं गलत था। प्रीतो दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है, निकम्मा तो मैं था, लेकिन फिर भी उसने मेरा साथ दिया। फिर वो प्रीतो के पास जाता है। मुझे माफ कर दे प्रीतो, मैं आगे से कहीं नहीं जाऊंगा। और फिर सारा परिवार पहले जैसे ही खुशहाल हो जाता है।